अगले 10 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में पकने के करीब उनका अब खादे शादे देने का वो तो वक्त अब गुजर चुका है। तो अब ऐसा कौन सा काम है जो वो करें तो उनका जायका बेहतर किया जा सकता है, या वो कैसे इसमें इसके जायके वाले काम में बेहतरी ला सकते हैं। दबाले 1 टके का, 1 पैसे का इसमें फर्क नहीं आता। और जो अच्छा व्यापारी होगा, जिसको पता है तंबाकू का, जो पीने वाला बंदा है, वो 2 घूंट लगा के फौरन पता कर लेगा कि इसके ऊपर चूने का इस्तेमाल हुआ है, और ये वो यहाँ पे जाके ना सारा कुछ बता देता है। तंबाकू पीने वाले बंदे को फौरन पता चल जाता है। तो इन 3 चीजों का बहुत ज्यादा जो अमल दखल है इसका जायका बेहतर बनाने में। इसको आपने फ्लड कर देना। आखिरी पानी जब आपने कटाई से 3-4 दिन पहले जो आखिरी पानी लगाए तंबाकू को, इसको फ्लड करें। बाद दोस्त क्या करते हैं कि फ्लड करके दूसरे दिन कटाई कर देते हैं। दूसरे दिन कटाई नहीं करनी, डे में दबाते वक्त उसके ऊपर यूरिया का छट्टा कर देते हैं। बाद ऐसे करते चूने का पानी यूज करते हैं। बाद उसमें यूरिया को लिक्विड फॉर्म में ला के, तो जब कटाई का टाइम आ जाए उससे 3 दिन पहले हद या 4 दिन पहले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। काफी सारे दोस्त इस बारे में मशवरा करते हैं कि तंबाकू को कड़वा करने का कौन सा तरीका है, तंबाकू को कड़वा कैसे किया जा सकता है, और जब हम इसकी कटाई करने लगते हैं तो उस टाइम पे कोई फार्मूला, कोई ऐसा काम कि जो हम करें और हमारा जो तंबाकू है वो बहुत ज़्यादा कड़वा और अच्छे जायके वाला निकले, ताकि उसकी कल को जब हम बेचें तो रेट उसका अच्छा लग सके और उसको गाहक पसंद ज़्यादा हो। जाहिर है जिस तंबाकू में कड़वापन ज़्यादा होगा और जिसका टेस्ट मुंह के अंदर अच्छा आएगा, स्मेल जिसकी अच्छी होगी, उसका रेट दूसरे की निस्बत ज़्यादा लगता है। और यही एक चीज़, 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर क्वालिटी टोटली बेस्ड होती है। इन चीज़ों को देख के ही व्यापारी रेट इसका लगाता है कि ये इस प्रोडक्ट के मैं इतने पैसे दे रहा हूँ। तंबाकू को कड़वा करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप अच्छी खुराक दें, जिंक दें, ह्यूमिक एसिड उसको दें। सल्फर भी करता है काम को थोड़ा बहुत इसमें, इसके जायके में अमल दखल। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा तंबाकू के जायके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जिंक, इन 3 चीज़ों का बहुत ज़्यादा जो अमल दखल है इसका जायका बेहतर बनाने में। अच्छा, अब जिन दोस्तों की फसल पक चुकी है या अगले 10 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में पकने के करीब, उनका अब खादे शादे देने का वो तो वक्त अब गुजर चुका है। तो अब ऐसा कौन सा काम है जो वो करें तो उनका जायका बेहतर किया जा सकता है, या वो कैसे इसमें इसके जायके वाले काम में बेहतरी ला सकते हैं। तो दोस्तों उसका तरीकाकार ये होता है कि बाज़ दोस्त क्या करते हैं, जब कटाई करते हैं और उसको खड्डे में दबाते हैं, खड्डे में दबाते वक्त उसके ऊपर यूरिया का छट्टा कर देते हैं। बाद ऐसे करते चूने का पानी यूज करते हैं। बाद उसमें यूरिया को लिक्विड फॉर्म में ला के तो उसका ऊपर छिड़काव करते हैं, जैसे हम स्प्रे करते हैं। मेरे ख्याल में ये तीनों चीज़ें जो है वो आपके अच्छे खासी 3 महीनों की, 4 महीनों की, 5 महीनों की मेहनत को, हलाल के रिज़्क को ये हराम करने का बायस बनता है। देखिए, ये खाना पीना तो जाहिर है इंसानों ने है, इंसानों के इस्तेमाल की चीज़ है। तो इसके ऊपर हम कच्ची खाद इसके ऊपर छिड़काव करके तो वो क्या इसमें से हम निकालेंगे, या उसका टके का फायदा नहीं है। अगर आप दोस्तों को ये यकीन नहीं है तो आप ये करके देख लें। जिस किसी का 2 खड्डे जिसके पास मौजूद हैं, दोस्त के पास, वो ये तजर्बा करके देख ले। एक के ऊपर यूरिया के छट्टे छट्टे मार के देख ले और दूसरे को वैसे दबा ले। 1 टके का, 1 पैसे का इसमें फर्क नहीं आता। हाँ, 1-2 चीजें हैं जिसको अगर हम, पहली बात तो यह है कि फास्फोरस अच्छा दें, जिंक अच्छी दें और नाइट्रोजन इसको अच्छी दें। ऑटोमेटिकली जरूरत ही नहीं पड़ती ये अपना जंतर मंतर करने की, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आप सीधा सीधा काम करें, अल्लाह पाक उसी में बरकत डाल देते हैं। फिर भी अगर आपका टाइम जा चुका है और अब आप चाह रहे हैं कि कुछ अगर खराबी बन गई है तो उसको बेहतर करना चाह रहे हैं, तो उसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूं। जब आप दोस्तों ने तंबाकू की कटाई करनी है, जब कटाई का टाइम आ जाए उससे 3 दिन पहले हद या 4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले आप उसको जिंक और यूरिया, इन 2 चीजों के 1 बैग फी एकड़ यूरिया की, अगर तो आपको चिलेटेड जिंक मिलती है तो इस्तेमाल कर लें। अगर चिलेटेड नहीं मिलती, आम जिंक जो सिंपल जिंक होती है वो मिलती है, तो वो ना डालें, क्योंकि चौथे दिन आपने कटाई कर देनी और 4 दिनों में तो वो पौधे को अवेलेबल ही नहीं होती, तो वो ज़ाया करने हैं पैसे, उसका फ़ायदा नहीं है। चिलेटेड जिंक ले लें किसी अच्छी कंपनी की। कैंजो अच्छी दे रहा है, FMC दे रहे हैं, सिंजेंटा वाले भी शायद चिलेटेड दे रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं उसका पता। स्वात एग्रो की हेडलैंड जेड के नाम से अच्छी जिंक है वो। इनमें से कोई भी आप किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें। 1 बैग यूरिया और चिलेटेड जिंक, इसको आपने फ्लड कर देना। आखिरी पानी जब आपने कटाई से 3-4 दिन पहले जो आखिरी पानी लगाएं तंबाकू को, इसको फ्लड करें। बाज़ दोस्त क्या करते हैं कि फ्लड करके दूसरे दिन कटाई कर देते। दूसरे दिन कटाई नहीं करनी, क्योंकि दूसरे दिन तो नीचे सारा वो गारा शारा बना होता है, तो तंबाकू खराब होना होता है।
जब आप देखें कि अब हमारी ज़मीन जो है उसमें पाँव सहने लग गई है और अभी काफ़ी गीले बर्तन में तीसरे दिन या चौथे दिन हद वो पाँव सहने के काबिल हो जाती है, तो तीसरे या चौथे दिन आप उसकी कटाई करवा दें। यानी 1 बैग यूरिया साथ में चिलेटेड जिंक दे के चौथे दिन या तीसरे दिन आप उसकी कटाई करवा दें, उसको खड्डे में ले जाएं। जो इसका तरीकाकार होता है, फर्मेंटेशन के लिए 10 दिन रखना है आपने, 12 दिन रखना है, या बाद 2 हफ्ते रखते हैं। तो वो आप अपने तंबाकू की कंडीशन को देख के अंदाजा लगाएं कि इसको कितने दिन रखना चाहिए। तो उसके अंदर रख के जब आप उसको निकालेंगे तो वो बेहतरीन ये तरीकाकार है। इसमें एक जो यूरिया ने नुकसान करना होता है वो आपका नुकसान नहीं करेगा, आपके तंबाकू को फंगस नहीं आएगी। ये कुदरती अमल के जरिए उसने जितना नीचे से जितना नाइट्रोजन खींचना है, जितनी उसने जिंक नीचे से खींचनी है, वो सारी उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में मौजूद होगी। और जब आप उसको काट देंगे तो वो जायके में बहुत अच्छा किरदार अदा करता है। इसके अलावा बाकी सब फ्रॉड है, झूठ है। अगर कोई चीज़ जैसे ये चूने चूने का पानी वगैरह लगाते हैं, कोई चीज़ काम करती भी है, उसको कड़वा करती भी है, तो इसमें आपके तंबाकू की उम्र बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसको फंगस लगने के मसाइल आ जाते हैं, तंबाकू कलर नहीं बनाता। और जो अच्छा व्यापारी होगा, जिसको पता है तंबाकू का, जो पीने वाला बंदा है, वो 2 घूंट लगा के फौरन पता कर लेगा कि इसके ऊपर चूने का इस्तेमाल हुआ है। और ये वो यहाँ पे जाके ना सारा कुछ बता देता है। तंबाकू पीने वाले बंदे को फौरन पता चल जाता है कि इसके ऊपर कोई जंतर मंतर इन्होंने किया हुआ है। तो ये अगर आप ये काम करेंगे तो इसमें कोई मतलब खराबी भी नहीं होगी किसी की सेहत के लिए भी, और आपका तंबाकू भी जो है वो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बन जाएगा। इसके अलावा अगर आप तंबाकू के हवाले से किसी दोस्त को कोई सवाल हो या कोई समझ ना आए तो मेरे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर लें, कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।